चूँकि हज़रत अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु तिजारती सफ़र बहुत ज़्यादा करते थे, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब से आपका वास्ता पड़ता रहता था। ख़ास तौर पर ईसाई मज़हब के साथ आपका बड़ा गहरा ताल्लुक़ था, और इसी तरह उस वक़्त के जो तौहीद के परस्तार थे, जो हक़ के मुतलाशी थे, आपका उनके साथ भी गहरा ताल्लुक़। आप फरमाते हैं कि पहली मर्तबा जब मैं बैतुल्लाह के सहन में बैठा हुआ था और मेरे साथ ज़ैद बिन अमर बिन नुफ़ैल भी बैठे हुए थे कि उधर से उमैया बिन अबी सल्त आए, आकर कहने लगे, ए बलाई के तालिब, ए बलाई तलब करने वाले, तूने सुबह कैसे गुजारी? कहते उन्होंने जवाब दिया कि मैंने बड़ी खैर व आफ़ियत के साथ गुजारी। उन्होंने आगे से अल्फाज में पूछा, क्या आपको बलाई मिल गई है? यानी वो आखिरी पैगंबर के इंतज़ार में थे, इसको वो बलाई कह रहे हैं कि क्या आपको वो बलाई मिल गई जिस पैगंबर के आप इंतज़ार में हैं? उन्होंने कहा नहीं नहीं, वो बलाई तो नहीं मुझे मिली। फिर उमैया कहने लगा कि ज़ैद याद रख, वो जो आखिरी पैगंबर आएगा या तो तुम्हारे ख़ानदान में से आएगा या हमारे ख़ानदान में से आएगा। वो आखिरी पैगंबर तुम्हारे ख़ानदान में से होंगे या हमारे ख़ानदान में से होंगे। हज़रत अबू बकर फरमाते हैं ये वो पहली बात थी कि जब मुझे पता चला कि पैगंबर आने वाले हैं, आपकी बेइज्जत का वक़्त करीब आ रहा है, उस वक़्त से मैंने पैगंबर का इंतज़ार शुरू कर दिया। और मैं वर्क़ा बिन नौफल के पास गया जो आसमान में गौर व फ़िक्र करते रहते थे। मैंने उनसे जाकर पूछा कि क्या वाकई कोई पैगंबर तशरीफ़ लाने वाले? वर्क़ा बिन नौफल कहने लगे कि मैं साहिब इल्म हूँ, मैं अहले किताब हूँ, मैं अपनी किताब में गौर करके ये समझता हूँ कि वो पैगंबर जो आएंगे वो अरब के सबसे बेहतरीन नस्ब वाले घर के अंदर आएंगे, अरब के सबसे बेहतरीन नस्ब वाले घर में आएंगे। तो उन्होंने कहा अगली बात यह है कि मैं नस्बों को भी जानता हूँ। ए अबू बकर, पूरे अरब के अंदर और ख़ास तौर पर कुरैश के अंदर जितना आपका घराना मुअज़्ज़ज़ है, इतना कोई और नहीं है। इसलिए मुझे ये लगता है कि वो आखिरी पैगंबर आपके नस्ब में से ही तशरीफ़ लाएंगे। ये जब बात कही तो साथ ही आगे हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा, क्या वर्क़ा बिन नौफल, वो पैगंबर क्या कहेंगे? पैगंबर की क्या दावत होगी? उन्होंने कहा वो पैगंबर जो कुछ भी करेंगे वही के मुताबिक करेंगे। हाँ, अलबत्ता एक बात है कि उस पैगंबर की एक अजीब सिफत ये होगी कि वो पैगंबर किसी पर जुल्म नहीं करेंगे, वो पैगंबर किसी पर जुल्म नहीं करेंगे। ये सिफत वर्क़ा बिन नौफल ने किताबों में देखकर पैगंबर के बारे में बताई कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आला सिफत ये होगी कि आप किसी पर जुल्म व सितम नहीं करेंगे। मेरे दोस्तों, मुसलमान भी ऐसा होता है कि जो किसी पर जुल्म नहीं करता, जो हमेशा इंसाफ पे चलता है, जो अदल के तकाज़ों पे चलता है कि कहीं मेरी वजह से किसी मुसलमान को दुख ना पहुँचे, कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। आज मेरे दोस्तों, हम मुसलमानों के कारनामों ने इस्लाम के ऊपर उंगलियां उठवा दी हैं कि हमने ऐसे सख्त रवैये अपनाए हैं कि जो इस्लाम के उसूलों के ख़िलाफ़ हैं। वर्क़ा बिन नौफल कहते हैं उस पैगंबर की निशानी ये होगी कि वो किसी पर जुल्म नहीं करेंगे और किसी जुल्म की महफ़िल के अंदर वो शरीक नहीं होंगे। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं इसके बाद मुझे इत्मीनान हुआ कि इंशाअल्लाह वो पैगंबर हमारे अंदर से ही तशरीफ़ लाएंगे। फिर मैं मुल्क शाम के सफ़र में चला गया। शाम के सफ़र में मुझे एक ख्वाब आया। मैंने वो ख्वाब जाकर उस वहाँ बुहैरा राहिब को बताया। ये बहुत बड़े राहिब थे। मैंने इनका किस्सा सीरत मुस्तफ़ा में भी सुनाया था कि जिन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में देखते ही पहचान लिया था। ये बुहैरा राहिब के पास गए और उनको जाके अपना ख्वाब सुनाया। बुहैरा राहिब ने इनसे पूछा कि आप कहाँ से आए? इन्होंने कहा मैं मक्का मुकर्रमा से आया हूँ। उन्होंने कहा आप किस कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं? उन्होंने कहा मेरा कबीला कुरैश है। उन्होंने कहा अच्छा, आपका कबीला कुरैश है और आप मक्का मुकर्रमा से तशरीफ़ लाए हैं, आपका पेशा क्या है? आप क्या काम, बिज़नेस क्या है आपका? उन्होंने कहा मेरा बिज़नेस ये है कि मैं तिजारत करता हूँ।
उन्होंने कहा बेटा अगर तेरा ख्वाब सच्चा है तो तेरा ख्वाब ये बताता है कि वो आखिरी पैगंबर तेरे नस्ब से तशरीफ़ लाएंगे, और साथ ही तेरा ख्वाब ये बताता है, अजीब सुनने की बात है, बुहेरा राहिब कहते हैं बेटा तेरा ख्वाब ये बताता है कि उस आखिरी पैगंबर का तू ज़िंदगी में वज़ीर बनेगा, उसके जाने के बाद उसका खलीफा बनेगा, उसकी ज़िंदगी में उसका वज़ीर बनेगा और उसके जाने के बाद तो उसका खलीफा बनेगा। फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को नबूवत मिलते ही सबसे पहले जाकर दावत दी कि अबू बकर अल्लाह ने मुझे नबी बनाकर भेज दिया है, मैं आखिरी नबी बनकर आ चुका हूँ और अल्लाह ने मेरे ऊपर वही नाजिल की है कि खुदा के सिवा कोई अल्लाह का शरीक नहीं है, अल्लाह की ज़ात अकेले हैं। अब ये सिर्फ दावत दी है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने सोचा होगा कि जो पैगंबर किसी इंसान के ऊपर झूठ नहीं बोल सकता, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी इंसान के बारे में गलत बयानी नहीं करते, वो खुदा के ऊपर कैसे गलत बयानी करते हैं। उन्होंने बिला दलील ये नहीं कहा कि आपके पास क्या दलाइल हैं, आपके पास क्या इस बात की हकीकत है। उन्होंने फ़ौरन कहा मैं आप पर इस्लाम लाता हूँ, मैं ईमान लाता हूँ और मैं आपकी तस्दीक करता हूँ। इसलिए एक मौके पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए कुरैश के लोगों, जब अल्लाह ने मुझे तुम्हारी तरफ पैगंबर बनाकर भेजा, मैंने तुम्हें दावत दी, तुम लोगों ने आगे से कहा कज़ब था, क्या पैगंबर तू झूठ बोलते हैं। और जब मैंने अबू बकर को दावत दी तो अबू बकर फ़ौरन ईमान ले आए और अबू बकर ने अपनी जान और माल के साथ मेरी मदद की है। और